बताने वाला हूँ कि यदि आप झारखंड राज्य से आते हो और भाई आपने फार्मर रजिस्ट्री करा रखी है या फिर नहीं करा रखी है, तो उसका स्टेटस को आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका फार्मर रजिस्ट्री हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी देखो हाल में भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए एक जरूरी सूचना लागू किया गया है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि भाई जिन भी किसानों का यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री नहीं है उनको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई देखो फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी है, यहाँ पे हो जाता है, चाहे फिर आप कोई भी राज्य से आते हो। हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और पीएम किसान का जो योजना है दोस्तों वो सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ पे लागू होता है और लगभग 10 करोड़ से भी अधिक किसान इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी हो गया है। तो भाई देखो झारखंड राज्य से आप आते हो तो अपना फार्मर आईडी पता कर सकते हो कि आपका फार्मर रजिस्ट्री हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर फार्मर रजिस्ट्री हो चुका है तो आपका फार्मर आईडी जो है वो आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो देखो पता करने के लिए ना सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है झारखंड फार्मर रजिस्ट्री। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे झारखंड फार्मर रजिस्ट्री और लिखने के बाद दोस्तों आपको ये सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो फिर आपको जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, uparjan.jharkhand.gov.in, आपको इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिर इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। दोस्तों आप जो है ना अपना फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लेना ताकि आपको बेहतर व्यू मिल सके, तभी आप अपना सारा डिटेल्स को चेकअप कर सकते हो। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ओपन करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट बना हुआ है, 3 डॉट पे आके आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको टिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी टिक है तो भाई मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, यदि आपका ब्लैंक्स होगा तो यहाँ पे आप टिक कर देना, तो आपका फ़ोन डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे कई ऑप्शंस खुल के आ रहा है, जैसे होम का, ऑनलाइन सेवा का, रिपोर्ट का, भुगतान का। तो इसी क्रम में एक ऑप्शन आपको ऑनलाइन सेवा का देखने को मिलता है, आपको ऑनलाइन सेवा के ऊपर आके क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन सेवा के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है किसानों की सूची। ठीक है, देखो किसानों की सूची का ऑप्शन है ना, आपको इसके ऊपर आके क्लिक करना है। देखो किसानों की सूची के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर इसका पेज खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ से आपको अपने ज़िले का नाम को सेलेक्ट करना है। एमएसपी एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, हाँ मैं आपको थोड़ा सा, हाँ दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। एमएसपी सेंटर ऑप्शनल है, इसे आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो ये ऑनलाइन सेवा है ना, उसके बाद किसानों की सूची के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको अपने ज़िले का नाम को सेलेक्ट करना है, फिर आपको अंचल सेलेक्ट करना है, आपको अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, फिर दोस्तों ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ज़िला बोकारो ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे अंचल कोई भी एक, जस्ट फॉर एग्जांपल बेरमो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, फिर देखो पंचायत मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ से जो है वो ग्राम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल है, रेंडमली। ठीक है, आप अपना ज़िला का नाम, अपना अंचल, अपना पंचायत और अपना गांव का नाम को आप सेलेक्ट कर लोगे। आपके गांव के अंदर जितने भी लोगों का फार्मर रजिस्ट्री हुआ होगा वो सभी लोगों का फार्मर आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सारे डिटेल्स को भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको खोजे वाला बटन देखने को मिलता है, खोजे वाला बटन के ऊपर आके क्लिक करना है। ठीक है, देखोगे तो जैसे खोजे वाला बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आ रहा है, तो ये यहाँ वाले लोगों का शायद नहीं होगा, तो इस कारण से ये नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा यहाँ पे जिला डाल के देखते हैं, दूसरा ग्राम डाल के देखते हैं, तो देखिए क्या बताता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं अंचल में बेरमो चंद्रपुरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पंचायत के अंदर जो है वो चंद्रपुरा ही सेलेक्ट रहने देते हैं, फिर दोस्तों ग्राम के अंदर चंद्रपुरा ही सेलेक्ट रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे खोजे पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों का फार्मर आईडी बना था ये सारे लोगों का आ चुका है। देखिए जिन भी लोगों का फार्मर रजिस्ट्री हुआ है यहाँ पे उनका फार्मर आईडी देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यदि आपके गांव में आपका होगा फार्मर रजिस्ट्री हुआ होगा तो उसमें आपका फार्मर आईडी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका नाम, आपका पति या फिर पिता का नाम, एमएसपी सेंटर, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। मेन आपका फार्मर आईडी है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यदि आपने फार्मर रजिस्ट्री करा रखा है तो आपका फार्मर आईडी बना होगा, यदि फार्मर रजिस्ट्री नहीं
हुआ है आपका, तो फार्मर आईडी आपका नहीं बना होगा, ठीक है। यदि आपका फार्मर आईडी बन चुका है तो फिर आपको पीएम किसान का लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आपका पीएम किसान का पैसा आपको रिसीव होता रहेगा प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में, ठीक है। देखो, यदि आपका यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो भाई ऐसी स्थिति में आपको जो है ना अपना फार्मर रजिस्ट्री कराना है। अभी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अभी झारखंड का ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए। कुछ राज्य का लॉन्च हो चुका है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री अभी जो है वो हो रहा है, ठीक है। उनका खुद का राज्य का पोर्टल चालू हो चुका है, लेकिन अपने झारखंड का अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। बाकी देखो, पीएम किसान का पैसा अभी जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। मे बी इस बार रिसीव हो जाए, फिर आपको जो अगला 4 महीना मिलेगा उसमें लगभग सभी राज्यों का यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और फिर सभी राज्यों का धीरे धीरे फार्मर रजिस्ट्री कराया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेनी है। बाकी पहले से ऑलरेडी जिनका रजिस्ट्री हो चुका है उनका फार्मर आईडी बना होगा, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो, प्रश्न हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।